लगे राबड़ी मैडम जी के तरफ हाथ ऐसे ऐसे करके, इसका हस्बैंड हुए ही थे कि बीच में मुख्यमंत्री जी उठ करके भड़क के बोलने लगे, पहले कुछ था, ये लोग पढ़ी लिखी थी, पहले कहते हैं महिला पहले कपड़ा भी नहीं पहनती थी, पहले सुंदर भी नहीं लगती थी। भाकपा माले की महिला नेता हैं, विधान परिषद है। विधान परिषद में हो हल्ला हंगामा हुआ है और उसी के साथ ही अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर भी हम अभी जरा कुछ जानेंगे समझेंगे बातें। बीपीएससी के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, पेपर लीक का मामला है। मगर उसी के साथ ही आज विधान परिषद में हम जानेंगे कि क्या कुछ हुआ। वहाँ नीतीश जी सुने कि महिलाओं के ऊपर बरस पड़े, राबड़ी देवी के ऊपर बहुत कुछ बोले हैं, बताइए। क्योंकि नीतीश कुमार जी को लगता है कि उन्होंने जो कर दिया वही सत्य है, और जब उनको आईना दिखाया जाता है कि आपके गृह जिला में एक महिला के पैर में 9 कील ठुका हुआ मिल रहा है और अभी तक कोई अपराधी उसके पता नहीं चल रहे हैं, तो वो भड़क जाते हैं। कटिहार में 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार होता है, स्नेहा कुशवाहा का सवाल उठता है तो वो भड़क जाते हैं। तो इन प्रश्नों को लेकर के जब इनसे बात होती है तो आप समझ लीजिए कि विधानसभा के अंदर वो माननीय महिलाओं का जब वो सम्मान नहीं कर पाते तो वो किनका सम्मान करेंगे। तो ये आप तमाम लोगों को देखने की बात है, क्योंकि पहले भी विधानसभा के अंदर इसी तरह से वो बात किए थे। आज विधानसभा के अंदर माननीय लोगों के साथ, माननीय महिला के साथ अगर इस तरह का वो अपमानजनक व्यवहार करते हैं तो इसका जवाब तो महिलाएं देंगी। क्या बोले नीतीश कुमार? आप लोगों ने सुना ही होगा कि इन लोगों को कुछ पता है, तुम लोगों को कुछ पता है, तुम लोग कुछ जानती हो, बिना जाने हम लोग इस जगह पे आ गए हैं। तो ये शब्द तो उनका उन्होंने कहा कि इसके पति सीधा शब्द उन्होंने कहा। तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि वो कितना पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। तो ये सारे सवाल हैं, इन सवालों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग ये मांग कर किए थे सभापति महोदय जी से कि आज उन्होंने कहा था कि आज आप लोग जो मांगिएगा वो मिलेगा। तो हम लोगों ने ये मांग किया कि आप 8 मार्च के अवसर पर सरकारी छुट्टी घोषित करवा दीजिए और जहां महिला उत्पीड़न की घटना होती है वहां के डीएम और एसपी को जिम्मेवार बना दीजिए। आप लोग भाकपा माले के हैं, लगातार गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट हो रहा है जिस प्रकार से बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर, उसको लेकर क्या कहिएगा? एक पेपर लीक और एक 3.0 वो रिजल्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सवालों को लेकर के हम लोग ही लड़ रहे हैं और हम लोग री एग्जाम बीपीएससी का तो लगातार मांग कर ही रहे हैं कि उनका री एग्जाम किया जाए। क्या ये सब सुनेंगे सरकार वाले लोग? अब ये तो सरकार नहीं सुनेंगे तो अब ये इसी साल चुनाव है, जनता जवाब दे देगी। जनता जवाब बिल्कुल जवाब दे देगी। देखिए हमारे ऊपर भड़क गया नीतीश जी, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। तारांकित प्रश्नों का दौर चल रहा था, मेरा प्रश्न 128वां नंबर पर था, आसन के द्वारा मुझे कॉल किया गया तो मैं खड़ी हुई बोलने के लिए। चूंकि प्रश्न का जो उत्तर आया था वो उत्तर संतुष्ट पूर्ण नहीं था, वो उत्तर बिहट नगर परिषद के जुडिक्शन की बात किया। मेरा प्रश्न था गरहरा में हाई स्कूल नहीं है, बहुत दूर दूर तक हाई स्कूल नहीं है, मतलब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर कोई हाई स्कूल नहीं है। महोदय, जिस मिडिल स्कूल से इस देश का राष्ट्रपति दिनकर साहब पढ़े उसको उत्क्रमित करके अगर हाई स्कूल में परिणत कर देते तो बड़ी कृपा होती। शिक्षा मंत्री खड़ा हुए ही थे कि बीच में मुख्यमंत्री जी उठ करके भड़क के बोलने लगे, पहले कुछ था, ये लोग पढ़ी लिखी थी, पहले जो है पहले कहीं कोई घर से निकलता था। तो मैं बोली महोदय, मैं तो उसी समय LLB PhD करके निकली हूँ, उसी समय का मैं प्रोडक्ट हूँ। और जहाँ तक है आप तो कहते हैं महिला पहले कपड़ा भी नहीं पहनती थी, पहले सुंदर भी नहीं लगती थी, तो हम लोग क्या करें। तो उसी पर जो है वो बोलने लगे राबड़ी मैडम जी के तरफ हाथ ऐसे ऐसे करके, इसका हस्बैंड जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी कि हम अगर काश मुख्यमंत्री जी का गुस्सा शांत करते हुए ये बोले होते कि आपके पति, इनके पति, तो शायद लगता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन इन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया, नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय राबड़ी देवी जी को अपमानित करने का काम किए, ये उस उच्च सदन के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। राबड़ी देवी क्यों कुछ शब्द बोले? नहीं, राबड़ी जी कुछ नहीं बोली, वो अपने बोलने लगे। राबड़ी देवी को बोले? हाँ, राबड़ी मैडम को बोले इसका हस्बैंड करके बोलने लगे।
और लगता है कि महिलाओं को हमेशा नीतीश कुमार अपमान करते हैं। पिछले बार भी बिल्कुल, देखिए कहते हैं, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये कहते हैं महिला पहले पढ़ती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, पहले कुछ भी नहीं था। तो मैं कहना चाहती हूँ वास्तव में नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला जो नालंदा है, वहाँ महिला की हत्या होती है और लोनवा कांटी पैर में ठोका जाता है, ये तो पहले नहीं होता था। ये भी मुख्यमंत्री जी को याद होनी चाहिए। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम अभी, एक राजद के विधायक थी और एक अभी भाकपा माले की विधान पार्षद थी। इन दोनों से अभी हम बात कर रहे थे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार का महिलाओं के प्रति व्यवहार और बातचीत जो है, उसके भाषणबाजी, उसके शब्दावली, संरचना, वाक्य पंक्तियों को लेकर अभी उद्बोधन कर रही थी ये महिलाएं। और साथ ही हम अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर भी अभी पूछे। बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, टीआरई 3.0 और बीपीएससी पेपर लीक को लेकर बिहार के गर्दनीबाग में, पटना के गर्दनीबाग में बैठे हुए अभ्यर्थी लगातार वहीं से प्रोटेस्ट करके, संख्या कम ज्यादा होते रहती है, लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करती है, लाठीचार्ज भी हुआ और ऐसे कई चीजें हुई है, मगर फिर भी वो अभ्यर्थी डटे हुए हैं अपनी बातों और मांगों को लेकर। उसको लेकर भी हम पूछे अभी, तो इन लोगों ने कहा कि हम लगातार उठाएंगे, अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो फिर इनको चुनाव में जवाब दिया जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं झकास भारत, सहयोगी के तौर पर हमारे साथ आदित्य हमारे साथ हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।